नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। करते हैं और शुरुआत करते हैं ज़रा यहाँ पर आज का हमारा बर्निंग इशू। बहुत लंबे टाइम से मैंने आपके लिए कोई बर्निंग इशू शेड्यूल भी नहीं किया था, तो मैंने यूक्रेन और रशिया के जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर दो, और वो काम क्या है, एक बार से लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। और अगर अब कोई रोया ना, किसके लिए, राधिका के लिए, तो बेटा सोच लेना कल सुबह के क्लास में आएगी राधिका। पूछो क्यों? क्योंकि एक न्यूज़ है। ठीक है, चलिए आगाज करेंगे। यहाँ पर अभी शाम को जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं चेरनोबिल पावर प्लांट। जरा इसकी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा। हाँ भैया, एक बार सेशन को जरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आइए जरा बात करते हैं। देखिए ये क्या है, एक पावर प्लांट है। इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को बोला जाता है कि ये पूरी दुनिया का सबसे वर्स्ट पावर प्लांट है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में क्या हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की बात है, इसके अंदर एक यूनिट में ब्लास्ट हो गया था। कौन से समय की बात है? 1986 के टाइम की बात है कि इसके अंदर ब्लास्ट हो गया था। दूसरा पॉइंट, अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ है ये यूक्रेन के नॉर्थ में है। कहाँ है? यूक्रेन के नॉर्थ में है। और इसी रास्ते से होते हुए जो सीधा रास्ता जाता है वो कीव तक का है। कहाँ का है? कीव तक का है। और ऑलरेडी यहाँ पे जो रशिया के फोर्सेस हैं वो कीव तक पहुँच चुके हैं। रशिया के जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी कीव तक पहुँच चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कीव, जहाँ पे सारी सरकार है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहाँ पे रशिया के सोल्जर्स पहुँच चुके हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। सुनिएगा, ये जो पर्टिकुलर जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एक बार से क्या हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। अब इस पूरी जगह को कैप्चर कर लिया गया है, किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। अब रशिया का कहना ये है कि भाई ये मैंने ही तो बनाया था, मेरे ही तो है। सच में मैम ये इन्होंने बनाया था? ऐसा रिएक्शन आएगा ना। सुनिए, एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बोला ना कि जो यूक्रेन है ये पहले क्या था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इसको डेवलप किया होगा। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? कीव से थोड़ी दूरी पर है। और इसको डेवलप किसने किया था? यूएसएसआर ने। किसने इसको डेवलप किया था? यूएसएसआर ने इसको डेवलप किया था। और नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या हुआ, यूक्रेन ने इसको क्या किया था, अभी तक यूक्रेन इसको चला रहा था, लेकिन इसको डेवलप किसने किया? यूएसएसआर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत यहाँ पर ये है कि जिस पर्टिकुलर जगह पर आपको ये न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलता है, वहीं से एक रास्ता जो है वो जाता है बेलारूस की तरफ, एक रास्ता जो है वो जाता है रशिया की तरफ, और एक रास्ता जो है वो जाता है कीव की तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रशिया ने पूरे यूक्रेन को हर एक तरफ से घेर लिया है। समझ गए? तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है वो यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर जगह पर पहुँचने के लिए इनको एक रिवर को क्रॉस करना पड़ा, जिस रिवर का नाम क्या है? नाइपर रिवर। पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो कीव नाम की जगह है ये कौन सी रिवर के किनारे पर है, तो आप आंसर क्या करेंगे? नाइपर विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये आया कि वंस अपॉन अ टाइम जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था तो उस टाइम पे कितना खतरा हुआ था, क्या हुआ था? तो ज़रा इसको सुनिएगा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब इसके अंदर ब्लास्ट हुआ था तो ऐसा बताया गया था कि इसका ब्लास्ट होने का जो रीज़न था वो यहाँ के जो कोर थे वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गए। कोर के मेल्ट होने की वजह से पूरा का पूरा जो यूनिट था उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से करीबन 49,000 से लेके 50,000 तक के जो लोग थे उनको इस पर्टिकुलर जगह से हटाया गया था। आपको पता होगा कि जब भी कहीं पे किसी न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप किया जाता है तो उसके आसपास की जो जगह है उसको पहले ही खाली कर दिया जाता है, थोड़ा बाहर, थोड़े आउटर पे जाके इसको बनाया जाता है। तो सोचो कि कितना खतरनाक होगा कि इसके आसपास के एरिया में करीबन 49 से 50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, हटाया गया था। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, कब्जा हो गया इसके ऊपर भी, कीव तक
पहुंच चुकी है रशिया। अब यूक्रेन का यहाँ से जवाब क्या होगा, क्या एक बार से आप लिख के बताएंगे? एग्जैक्टली 26 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 26 जो है उसको यहाँ पर डे के रूप में भी याद किया जाता है, बिल्कुल सही। क्या होगा यहाँ पर, क्या कहते हो? What will be the stand of यूक्रेन? आप सुनिए, यूक्रेन की तरफ से जो अभी शाम में स्टेटमेंट आया है, यूक्रेन का स्टेटमेंट ये है, जंग खत्म होगी आज नहीं तो कल, और इस जंग को खत्म किया जाएगा बातों से। अब ये बातें किसके फेवर में होंगी? क्या यूक्रेन यहाँ पर हथियार डालेगा कि नहीं डालेगा, ये तो अभी खैर किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जगह बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो सकता है। तो इस जगह को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सुर्खियाँ हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब यूक्रेन यहाँ पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि नाटो पीछे हट चुका है, यूएसए पीछे हट चुका है, उसने साफ कह दिया है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चाइना फंडिंग देगा किसको? रशिया को। इंडिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नाम का मेंबर है। आखिरी में बचे कुछ छुटपुट देश जिनसे कोई लेना देना है नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे अकेला खड़ा कौन है? इट्स वन एंड द ओनली यूक्रेन। अब यूक्रेन यहाँ पे क्या करेगा वो मैंने आपको बता दिया। इनकी तरफ से स्टेटमेंट अभी यही रिलीज हुआ है कि यहाँ पे बातें होंगी और बातों के द्वारा यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट ये बातें भी तभी हो पाएंगी जब ये जो क्राइसिस है ये क्राइसिस कंट्रोल होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जो स्टोरी थी वो मैंने आपको, यूक्रेन सरेंडर क्यों कर दे, मतलब यार देखो हर एक कंट्री की अपनी खुद की इज्जत भी तो होती है, बिना लड़े ही क्या सरेंडर कर दे। तुमसे अगर मैं कहूं कि तुम पेपर देना बंद कर दो, तुम कहोगे यार मैंने तो इतने साल पढ़ाई करी हो, मैं पेपर ही ना दूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो भी तो कहीं ना कहीं स्टैंड करती है, उनकी भी तो अपनी एक जगह है ना। तो बस उसी जगह को बचाए रखने के लिए यूक्रेन अभी तक लड़ रहा है और डेफिनेटली वो आगे भी लड़ेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं कितने बजे? सुबह कल 5 बजे भी क्लास रहेगा, ध्यान रखिएगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और कल हम लोगों का करेंट अफेयर का सेशन जो है वो भी रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि आपका नया पेड बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 तारीख से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। आइकॉनिक फीचर्स हैं, आस्क का डाउट है, टेस्ट सीरीज है, रेज योर हैंड है, और 1 साल की फी एंड 2 साल की फी, जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आपको मिलती है। एंड द कोड इज कृति 10, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाइन, समझ गए। लेकिन यूक्रेन में उससे क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा कहना क्या है कि अगर यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो हम ले जाके पानी डाल देंगे तो वो जो ब्लास्ट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो भाई, उससे हमें क्या मतलब है कि नहीं है? हद है। चलो, इसके अलावा आपका जो टेस्ट होगा ये 27 Feb को रहेगा, एसएससी बैंकिंग एंड रेलवे की कैटेगरीज में। ध्यान रखिएगा ये संडे को रहेगा, जहाँ पे आप ये प्राइजेस जीत सकते हैं और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कुछ भी नया अपडेशन होगा तो कल सुबह करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लास में आया करो, समय पर आया करो, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं ओपन हाउस सेशन में 8:35 पे, जहां पे आके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन नाराजगी मत दिखाया करिए अगर आपका कॉल पिक नहीं हो पाता है तो। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल। 1 बजे सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।